बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करने लगी हूँ मिक्स दाल, दाल चना, दाल मूंग। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दाल देखने में खूबसूरत लगे, जायका और खुशबू कमाल हो, तो आप इस दाल की रेसिपी को मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसकी तैयारी के लिए हम सबसे पहले लेंगे जी कोई सा भी रेगुलर पतीला और इसमें हम डाल देंगे जी घी। अब इस रेसिपी में ऑयल का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। अगर आप देसी घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेस्ट है। घी को गर्म करने के साथ ही हम इसमें प्याज का इस्तेमाल करेंगे। 2 बड़े साइज़ की हमने प्याज लिया है जिसको हमने बहुत ही बारीक काट लिया है और प्याज का इस्तेमाल भी ज़्यादा होगा। जब भी आप दाल बनाने लगें तो आपने जो प्याज की कटिंग करनी है वो बारीक प्याज की कटिंग करनी है। अब प्याज़ों को हम फ्राई कर लेंगे स्लो फ्लेम पे, इनका कलर चेंज होने तक इनका जो कलर है वो लाइट ब्राउन हो जाए। जो ही प्याज का कलर चेंज हुआ है तो हम इसमें लहसुन और अदरक का इस्तेमाल करेंगे। अब लहसुन और अदरक का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना है। हमने लहसुन और अदरक को बहुत ही बारीक काट लिया है। अब इसी लहसुन और अदरक को हम प्याज के साथ थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे ताकि खुशबू अच्छी सी आ जाए। इस रेसिपी में पेस्ट का इस्तेमाल और पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि इस तरह चॉप लहसुन और अदरक का इस्तेमाल करना है। जो ही लहसुन अदरक की खुशबू अच्छे से आई है तो हम इसमें टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए थे और छिलका रिमूव करने के बाद टमाटरों को हमने बारीक काट लिया। टमाटरों को फ्राई करेंगे लहसुन, अदरक और प्याज के साथ ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ। जो ही टमाटर सॉफ्ट हुए तो हम इसमें खुश्क मसालों का इस्तेमाल करेंगे। हमने छोटा चम्मच लिए हल्दी पाउडर, छोटा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर और छोटा चम्मच हमने लिया सूखा धनिया पाउडर और इसी के साथ ही हमने इसमें चिकन पाउडर का इस्तेमाल किए। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप कनौर क्यूब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम मिकदार में, क्योंकि हमने दाल की इस रेसिपी को ओरिजिनल टेस्ट के साथ रखना है और थोड़ा सा हम टच देंगे चिकन पाउडर का या कनौर क्यूब्स का। हस्बे ज़रूरत हमने नमक का इस्तेमाल किया है और नमक के साथ ही हमने थोड़े से पानी का इस्तेमाल किया है ताकि जो खुश्क मसाले हमने शामिल किए हैं वो जलने ना पाएँ। जो ही मसाले की एक खूबसूरत सी लुक आई है तो हम इसमें दाल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले दाल मूँग का इस्तेमाल होगा। हमने दाल मूँग को कितनी देर के लिए भिगो के रखा है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हमने लिया था तेज़ गरम पानी और उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल के दाल को आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। इसके बाद दाल मूँग को मैंने 2 से 3 मरतबा अच्छे से इतनी देर तक वॉश किया है जब तक कि दाल मूँग का जो सफ़ेद पानी है वो ख़त्म नहीं हो गया। अब दाल मूँग को हमने मिक्स कर देना है इसी मसाले के साथ ही, बस ज़्यादा रोस्ट नहीं करना। अब हम ढक्कन लगाएँगे सिर्फ़ और सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए ताकि जो टमाटर और मसाले का जो पेस्ट है वो तमाम का तमाम जो है दाल में शामिल हो जाए। अब आपको चेक कराते हैं, यकीन माने इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है बिल्कुल सादा मसालों के साथ। और अब आप देख सकते हैं कि तमाम मसाले जो हैं वो दाल में मिक्स हो चुके हैं और घी जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब इसी दाल में हम डाल देंगे जी दाल चना और दाल चना को हमने 80% तक कुक कर लिया है, यानी कि बॉईल कर लिया है। और दाल चना को भी हमने ठीक इसी तरीके से ही भिगो के रखा था जिस तरीके से हमने दाल मूंग को भिगो के रखा था, यानी कि तेज़ गर्म पानी में 1 चम्मच हल्दी डाल के आधे घंटे के लिए दाल को भिगो के रख दिया था। इसके बाद उसी पानी में हमने दाल को 80% तक गला लिया है। अब इसी दाल में हल्की सी कनी बाकी है जो कि दम लगाने से वो कनी ख़त्म हो जाएगी। दाल को ओवर कुक हरगिज़ नहीं करना। दाल को हमने दाने को खड़ा रखना है ताकि ये दिखने में खूबसूरत दिखाई दे और हमारी दाल जो है बहुत ही ज़बरदस्त लुक के साथ तैयार होनी चाहिए। अब दाल चना को हमने मसाले में ज़्यादा देर नहीं पकाना और ना ही ज़्यादा देर हमने रोस्ट करना है। बस हल्का सा हमने दाल को मिक्स किया है। अब हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी का इस्तेमाल हमने इतना ही करना है जिसमें कि दाल 10 मिनट के साथ ही कुक हो जाए। हमने पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, बस इतना ही इस्तेमाल करना है जिससे दाल मूंग जो है
वो सॉफ्ट हो जानी चाहिए, तो हल्की सी गल जानी चाहिए। दाल चना तो वैसे भी कुक हो चुकी है, मसाला मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। इसी के साथ ही हम खुशबू के लिए हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दाल में हरी मिर्चें ना हों तो वो दाल तो ना हुई। तो हम इसको मुकम्मल करेंगे हरी मिर्चों के साथ। तो अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला, जो कि मस्ट है इस रेसिपी में। आपने पिसे हुए गरम मसाले का लाजमी इस्तेमाल करना है। इसके बाद बहुत ही हल्के हाथ से हम क्या करेंगे कि इस गरम मसाले को हम मिक्स कर देंगे दाल में, और इसी के साथ ही हम ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद ठीक 10 मिनट के लिए हम दाल को कुक करेंगे। अभी हम आपको एक बार चेक करा देते हैं कि फ्लेम कितनी होनी चाहिए। हमने इस दाल को इस फ्लेम पे रखा है कि हल्के हल्के बुलबुले होने चाहिए, और इसके बाद अब इसी दाल को हम रख देंगे दम वाली आंच पे। जो ही आप देखें कि बॉयल आना शुरू हो गए, आपने फ़ौरन से दम वाली आंच पे दाल को ठीक 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद हम चेक करने लगे हैं, तो यकीन माने ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की दाल तैयार हुई है कि आप सोच नहीं सकते। अगर आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे, तो आप यकीन माने आप कहेंगे कि किसी ने कोई रेसिपी हमसे शेयर की है। बहुत ही हल्के हाथ से हम दाल को मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर के बाद जितना भी घी होगा वो ऊपर आ जाएगा, यानी कि तरी जो होती है वो ऊपर आ जाएगी, और हमारी दाल बहुत ही ज़बरदस्त लुक के साथ मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएगी। इस दाल में जान डाल देने के लिए और इसकी खुशबू को बरकरार रखने के लिए हम इसमें लाजमी इस्तेमाल करेंगे हरे धनिए का। हरे धनिए के साथ ही हम दाल को हल्का सा मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर के लिए जब हम दाल को छोड़ेंगे, तो फ़ौरन से ही घी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि घी ऊपर आना शुरू हो गया है। बहुत ही आसान, सादा सी रेसिपी और आसान तरीके से तैयार की जाने वाली ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आप लोगों का प्यार हमारे साथ होगा, तो आप लोगों की सपोर्ट भी हमारे साथ है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।